पोको के F7 का डेवलपमेंट यार काफ़ी अच्छे खासे तरीके से हो रहा है और यहाँ पे कई सारे रोम हमें आए दिन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन स्पेशली अभी यहाँ पे हाइपर से रिलेटेड ही अपडेट आ रहा है, बट जल्दी आपको ASP वगैरह भी देखने को मिलेगा। और अभी के टाइम पे मैं यहाँ पे एक प्योर CN रोम यूज कर रहा हूँ जो कि 2.2 के ऊपर रन कर रहा है हमारे पोको के F7 डिवाइस के लिए। और यहाँ पे क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन भी ऐड किया गया है, उसमें क्या चीज़ें नज़र आती है वो तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। लेकिन इस रोम के अंदर कुछ में भी आपको बग देखने को मिलता है या नहीं, वो भी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चलेगी। इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच कर लेना ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके और आप डिसाइड कर पाओ कि इसे अपडेट करना है अपने फ़ोन के अंदर या फिर नहीं करना। वीडियो पसंद आता है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और सपोर्ट के लिए शेयर जरूर करें। अगर ये वॉलपेपर चाहिए जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो आपको मेरे वॉलपेपर टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा, वहाँ से आप निकाल सकते हो। साथ साथ यहाँ पे मुझे अभी तक जितना भी मैंने इसे यूज किया ना, कोई भी लैग स्टर देखने को नहीं मिला। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं कहूँगा, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी रोम के रिव्यू किए हैं स्पेशली इस डिवाइस के लिए ना, वहाँ सब पे मुझे हल्का फुल्का लैग स्टर फील हुआ है और मैंने ये चीज़ कहा था कि यार इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट वो चीज़ यहाँ पे मुझे रियली में इम्प्रूव देखने को मिला है और ये चीज़ मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी बात है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आइकन एनिमेशन वगैरह अनलॉक मिल जाते हैं। रीजन की यहाँ पे पोको लॉन्चर नहीं मिलता, सिस्टम लॉन्चर देखने को मिलता है। अगर हम आते हैं इसके अबाउट पे तो आप देखो यहाँ पे हाइपर ओएस हमारा है 2.0.207 सिंपल लिखा गया है, जो कि हमारा है जो चाइना बेस है प्योर, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको नाम रेडमी टर्बो 4 प्रो एडिशन देखने को मिलता है। बट मैं यूज़ कर रहा हूँ पोको का F7 ग्लोबल डिवाइस, आपका इंडिया है तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी। हमारे मेंटेनर का नेम देखने को मिल जाता है और यहाँ पे देखो CN बेस भी आपको जो दिखाई देता है। बाकी यहाँ पे आपको 5 मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा, वही 6.6 वाला कर्नल जो कि स्टॉक अभी फिलहाल है वही आपको देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर भी स्मूथनेस रियल में काफ़ी ज़्यादा कूल एंड सुपर में कहूँगा कि है, ऐसा लगता है कि आप ऑफिशियल स्टॉक रोम यूज कर रहे हो यहाँ पे चाइना वाला, जो कि ये फील देता है यहाँ पे। बाकी एडिशनल के अंदर हम इन करते हैं और लैंग्वेज सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे लैंग्वेज मॉडिफिकेशन नहीं रखा गया है, काफ़ी हद तक सिंपल ही रखा गया है, इसलिए यहाँ पे आपको नाम में सिंपल दिखाई देता है। मे बी नेक्स्ट अपडेट में मल्टी लैंग्वेज ऐड हो जाएगा, बट अभी के टाइम पे ये चीज़ आपको नहीं दिखाई देता। बाकी गेम टर्बो, फ्लोटिंग विंडो वगैरह और बाकी सेम ऑप्शंस वगैरह आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपने पहले भी यूज कर रखे हैं। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हेल्दी डिवाइस यूजेज वगैरह जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे जो ऑफिशियली हमें स्क्रीन ऑन टाइमिंग देखने को नहीं मिलता वो भी मुझे यहाँ पे मिसिंग देखने को मिला है, तो मे बी नेक्स्ट अपडेट में आ जाएगा। तो ये कोई बग नहीं है, बस हाँ यहाँ पे फीचर्स रहता है स्पेशली मोड रोम के अंदर, लेकिन यहाँ पे नहीं है। डोंट वरी, पहला अपडेट है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके वर्किंग है, साउंड के प्रोफाइल वगैरह आपका वर्किंग रहता है। यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर ऑटो ब्राइटनेस आपका वर्किंग है, लेकिन डार्क मोड के अंदर जो कि चाइना में अभी तक है, जो ये ठीक नहीं किया गया MIUI 14 के टाइम से, वही सेम चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस काफ़ी सही है, एडवांस टेक्सचर वगैरह आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको 160, 90 और 120 भी अनलॉक मिलता है, तो अपने हिसाब से आप रख सकते हो। 1 का मतलब है फोर्सफुली आपका 120 इनेबल होता है हर एक जगह पे, अदरवाइज आप यहाँ पे इस तरीके से भी रख सकते हो और रिकमेंडेशन पे भी यूज कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप गेमिंग करने वाले हो तो 1 पे रखो और बाकी नॉर्मल बाकी सारी चीज़ें यूज करो तो 120 पे आप रख के यूज कर सकते हो। यह इंजन के अंदर वही बेसिक से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है और आई कंफर्ट में यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया, यहाँ पे वही सिमिलर से चीज़ आपको नज़र आती है। बाकी हम बैक की ओर चलते हैं तो आपको देखने को मिलता है इसका लॉन्चर, जहाँ पे मॉडिफाइड लॉन्चर है जिसमें बहुत सारे फीचर्स अनलॉक मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे इनहेंस ब्लर का, टेक्सचर्स वगैरह का, डार्क वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी यहाँ पे सर्च वगैरह क्या रखना है क्या नहीं रखना है, यहाँ पे सर्च बार है उसका लुक कैसा होना चाहिए वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन है, यहाँ पे स्मॉल फोल्डर ब्लर का ऑप्शन है, रिमूव विजेट लिमिटेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। असूफ हाई इन डिवाइस वगैरह आपको मिल जाएगा। अनलॉकिंग के अलग अलग स्टाइल आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे अपने होम स्क्रीन पे डॉक का जो आइकन है ना आईफोन टाइप का, ये भी इनेबल कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि रीस्टार्ट लॉन्चर है। जेस्चर्स के अंदर आपको देखने को मिलता है गूगल असिस्टेंट, प्रीवियस ऐप और यहाँ पे सर्कल टू सर्च वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम आते हैं यहाँ पे तो आपको मिलता है जो कि आईफोन वाला स्टाइल है, साथ ही उसका ब्लर इफेक्ट्स वगैरह और बाकी कई सारे ऑप्शंस वगैरह। ये सारे सेटिंग करने के बाद बस एक बार रीस्टार्ट लॉन्चर कर लो, उसका जो भी आपने सेटिंग किया है वो आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट आ चुका है आपको जो कि आईफोन टाइप का कह सकते हैं और रिसेंट भी हमारा चेंज हो चुका है। और यहाँ पे देखो ये भी स्मूथ काम कर रहा है, जो कि पिछला एक लास्ट ओएस मैंने रिव्यू किया था उसमें मुझे उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे है। बट फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत का इंप्रूवमेंट हल्का सा स्लाइटली, लेकिन ये काफ़ी सही तरीके से
काम कर रहा है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, जहाँ पे 2.2 वाला ऑप्शन मिल जाता है जो कि कस्टमाइज टॉगल का है और ये आप यूज कर सकते हो। बाकी वही सारे बेसिक ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे कस्टमाइज शॉर्टकट का ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जहाँ पे आप कई सारी चीज़ों को बदल सकते हो जो कि आपके लॉक स्क्रीन से रिलेटेड रहते हैं। तो यहाँ पे जो भी शॉर्टकट आप ज़्यादा यूज करते हो, जैसे कैमरा यूज करते हो और टॉर्च यूज करते हो, तो अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे वही सारे कॉमन से ऑप्शन मिल जाते हैं, पॉकेट मोड वगैरह, लॉक टाइमिंग वगैरह, और पर्सनलाइज के अंदर आपको वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई वॉलपेपर को इंटरनेट का यूज करते हुए डायनेमिक में चेंज कर सकते हो, जो कि देखने में यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये सारे वॉलपेपर जो मैं यूज़ करता हूँ ना अपने वॉलपेपर टेलीग्राम चैनल पर मैं ऑलरेडी पोस्ट किए हुए रहता हूँ, तो वहीं से निकालता हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर देख लेना, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो AOD वगैरह है ना, इसकी लिमिट वहीं पे रखी गई है, यानी प्योर चाइना है तो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया गया, बट उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसे छेड़छाड़ करके अनलॉक कर दिया जाएगा और बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ की मुझे नीड लगी है पर्सनली जो कि ऐड होना चाहिए। वो है मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, दूसरा है जो डार्क मोड का फिक्स होना, और तीसरा यहाँ पे AOD से रिलेटेड। बाकी यहाँ पे कोई और चीज़ की कमी मुझे नहीं लगी, और हाँ स्क्रीन ऑन टाइमिंग वगैरह जो बैटरी के अंदर है वो भी। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी अच्छे से वर्क करती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता। और जो ऐड करने की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये कोई बग नहीं है। हाँ ये आपको मोड रोम में देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे नहीं है, तो बस यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। कोई बग मत समझ लेना कि भाई नहीं दिया गया बग ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पे मिलता है इसका एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन और एक अप्लाई का बटन, जहाँ से आप सारी चीज़ें जो अप्लाई कर सकते हो जो भी आपको मिसिंग दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर कलर नोटिफिकेशन आने चाहिए नहीं, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पे एक्सटेंडेड पावर मेनू का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, नोटिफिकेशन साइड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, डिस्प्ले के अंदर आपको देखने को मिलता है फोर्सफुली रिफ्रेश रेट का ऑप्शन, यहाँ पे 60 हर्ट्ज को डिसेबल करेगा ताकि हायर FPS के साथ काम कर सके। विंडो सिक्योर फ्लैग इग्नोर करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे स्विच का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप अपने डिवाइस का नेम बदल सकते हो। साथ साथ यहाँ पे जेस्चर्स के अंदर आपको नॉर्मल से बेसिक ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि फोन के अंदर ही रहता है। स्पूफिंग से रिलेटेड यहाँ पे आपको इंटेग्रिटी वगैरह और बाकी ऑप्शन मिल जाता है, और ये सारे आपके वर्किंग रहते हैं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आता। और बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे डिवाइस भी सर्टिफाइड रहता है, तो यहाँ पे आपको रूट वगैरह करके फिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी रोम के रिव्यू किए हैं सभी में आपको डेट देखने को मिला था, जहाँ पे मैंने मैनुअली रूट करके फिक्स किया था। बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है, ताकि आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट सारी चीज़ें ठीक रहती है। बाकी आप मी अकाउंट को हाइड कर सकते हो, अलाउ अपडेटिंग सिस्टम ऐप वगैरह, यानी डाउनग्रेड वगैरह भी आप कर पाओगे किसी एप्लीकेशन वगैरह को। थीम सर्वर चेंज करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि चाइना टू ग्लोबल, बस इतना ही ऑप्शन है जो कि आप यहाँ से बदल सकते हो। अनदर यहाँ पे हिडन सेटिंग देखने को मिलता है जो कि वही नोटिफिकेशन से रिलेटेड ऑप्शन आपको मिल जाता है। एक्स्ट्रा डिम वगैरह है, यहाँ पे आप डिस्प्ले के साइज वगैरह को थोड़ा बहुत बड़ा कर सकते हो या छोटा कर सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे तो आपका फोन बूट लूप में भी जा सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा छोटा कर दिया, ज़्यादा बड़ा कर दिए, तो ऐसे में आपका फ़ोन प्रॉब्लम करेगा और फिर आपको जो डेटा वगैरह क्लीन करना पड़ेगा अपने फ़ोन को दोबारा ऑन करने के लिए। तो टोटल यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि यार रियली में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और इसके अपडेट कभी कभी हमारे पोको के F6 डिवाइस के लिए भी आते हैं और मैं रिव्यू करता हूँ, और मुझे एवरी टाइम वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी कैमरा हमारा सेम है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें अनलॉक नहीं करी गई, जैसे कि सेटिंग में नहीं की गई है, तो सब कुछ यहाँ पे सिमिलर ही देखने को मिलता है। और रही बात टेस्ट रिजल्ट क्या कुछ आता है, तो वो देख लेते हैं। सेटअप के बाद यहाँ पे आपको सिस्टम डिफॉल्ट इतने ही एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, और ये सेम वॉलपेपर रहता है। बाकी डिवाइस सर्टिफिकेशन रहता है, प्ले स्टोर आपका सर्टिफाइड रहता है, और ये वॉलपेपर वगैरह मैंने सेट कर रखा है। और हाँ, यहाँ पे फ्लोटिंग नोटिफिकेशन स्मार्ट डिस्प्ले का एक ऑप्शन देखने को मिला था सेटिंग के अंदर जो कि नोटिफिकेशन से रिलेटेड है, तो आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हो। बाकी आप अपने मर्जी से ऑफ भी रख सकते हो। चार्जिंग यहाँ पे आप देखो कि 14 मिनट में 31 चला जाता है, तो चार्जिंग स्पीड मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। बाकी गेमिंग के अंदर यहाँ पे 120 FPS यानी अल्ट्रा एक्सट्रीम का सेटिंग अनलॉक मिल जाता है, और गेम प्ले भी आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। मैंने ऑलरेडी गेम प्ले का वीडियो दे रखा है कि ये डिवाइस तो इसका प्रोसेसर कैसे हैंडल करता है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। बाकी ये है हमारा Geekbench का रिजल्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मैं कहूँगा, और ये नॉर्मल टेस्टिंग का और जब मैंने रोम को डाला था उसी दिन का है। अक्सर मैं कहता हूँ कम से कम 1 डे का जो टाइम 2 रोम को सेलर होने का, बट ये रोम भाई फर्स्ट डे से ही अच्छा परफॉर्म करता है, और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं कहूँगा। और उसके बाद जैसे ही मैंने इसका जो बूस्ट मोड ऑन किया जो कि बैटरी के अंदर से था, जैसे कि आप यहाँ पे आइकन देख सकते हो, यहाँ पे हल्का सा इंप्रूवमेंट दिखाई देता है सिंगल के अंदर, लेकिन डाउन साइड मल्टी के अंदर देखने को मिलता है। यानी दोनों कंडीशन में कहूँगा कि यहाँ पे सिमिलर सा रिजल्ट आया है। बाकी ये है हमारा AnTuTu स्कोर जो कि नॉर्मल टेस्टिंग का, और ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और ये सेम स्कोर मैंने आपको चाइना का जो रोम फ्लैश करके रिव्यू दिया था उसमें भी शो किया था, जबकि इस टाइप का स्कोर मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला पर्सनली मेरे डिवाइस के अंदर, चाहे ग्लोबल का हो, इंडिया का हो या यूरोप का रोम हो, सभी में मुझे नहीं दिखाई दिया।
यहाँ पे आप देखोगे हीटिंग वगैरह नहीं हुआ है, तो सोचो कि भाई मैंने एसी वगैरह किया है, नहीं। अभी बारिश का मौसम है जिसकी वजह से वेदर काफ़ी ज़्यादा कूल है, जिसकी वजह से यहाँ पे हीटिंग वगैरह आपको दिखाई नहीं देता, तो कन्फ्यूज मत होना। और ये हमारा नॉर्मल CPU टोटल, जहाँ पे देखो मैक्स 5,18,000 गया है और मिनिमम यहाँ पे 3,92,000 है। 84 का परसेंटेज है जो कि काफ़ी अच्छा है, बट ग्राफ देखो यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे आता है। तो जब मैं इसे गेम टूर में डालता हूँ और वाइल्ड मोड को ऑन कर देता हूँ तब यहाँ पे मैक्स 5 लाख ही टच करता है। थोड़ा सा यहाँ पे हाई था, ज़्यादा यहाँ पे गेन नहीं हुआ है डाउन साइड में। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि मिनिमम जो है वो काफ़ी इंप्रूव चला गया है, 4,41,000, जबकि यहाँ पे उतना ज़्यादा इंप्रूव्ड नहीं था। और 84 का परसेंटेज से 94 पे स्विच किया और यहाँ पे जो ग्राफ है काफ़ी बेहतरीन है। यानी जब भी आप गेम टूर वगैरह का यूज करते हो ना, तो एक कॉन्स्टेंट रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। साथ साथ यहाँ पे ये हमारा Geekbench वगैरह जो कि मैंने आपको दिखाया बूस्ट मोड ऑन करके, और दोबारा मैंने यहाँ पे बूस्ट मोड ऑन किया था बैटरी का, जो कि है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमारा AnTuTu स्कोर में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आया, हल्का सा डाउन ही गया है। तो यहाँ पे नॉर्मल ही हमारा जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है। अनदर बैटरी ड्रॉप की बात करें तो बैटरी ड्रॉप से रिलेटेड मैं यहाँ पे एक छोटा सा कंप्लेन करना चाहूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 65 के बाद मॉर्निंग में आता है यहाँ पे 62, यानी हमें 3% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला, जो कि काफ़ी अच्छा है। बट कंप्लेन की जो मैं बात कर रहा हूँ ना वो ये है कि भाई ये सम टाइम ऑटो रिबूट होता है। जी हाँ, मैं यहाँ पे इसे कल से यूज कर रहा हूँ और 1 डे पहले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आया, लेकिन आज जब मैं इसे रिव्यू कर रहा हूँ तो मैंने नोटिस किया है कि ऑटोमेटिक एक बार जो ऑफ होके वापस से ऑन हो गया। और ये चीज़ मे भी आपके साथ भी हो सकता है। और कुछ लोगों का ये भी कंप्लेन करना है ग्रुप वगैरह के अंदर कि ये उनके डिवाइस में काम तो कर रहा है, बट जैसे एक बार रीस्टार्ट करते हैं फ़ोन बूट लूप में चला जाता है। और ये सेम प्रॉब्लम मुझे .os के साथ भी देखने को मिला था, जिसका वीडियो मैंने आपको दिया था, यानी हाइपर डॉट के साथ। तो वो प्रॉब्लम मुझे स्टिल यहाँ पे भी नोटिस हुई है। पर्सनली मुझे नहीं हुई है, लेकिन बाकी यूजर्स को हो रहा है। तो जब भी आप इसे डालोगे ये चीज़ देख लेना रिबूट करके कि आपका फ़ोन ऑन हो रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया रिबूट से रिलेटेड। लेकिन हाँ, सम टाइम ये रैंडम रिबूट हो जाता है ऑटोमेटिक, तो ये चीज़ मे भी आपको फेस करने को मिल सकता है। मैं पर्सनली यहाँ पे एक बार आपको रीस्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि रीस्टार्ट करने के बाद अभी मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने इसे कल से करीब 10 टाइम रिबूट किया ये चेक करने के लिए कि मेरा बूट लूप में जा रहा है या नहीं, बट मुझे पर्सनली ऐसा कोई भी इशू नहीं आया। तो मे भी आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता, लेकिन रैंडम रिबूट का प्रॉब्लम मुझे पर्सनली आया है। अब रही बात इसे डालना कैसे है, तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। आपके पास पीसी है तो आप पीसी में इसे अनजिप करके बैटफायर रन करके इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आपके पास पीसी नहीं है, कोई अदर एंड्रॉयड डिवाइस है, तो उसकी हेल्प से आप इस ओएस को अपने फ़ोन के अंदर फ्लैश कर सकते हो। मैंने दोनों वीडियो दे रखा है प्रोसेस वगैरह, इसके डाउनलोड लिंक के साथ मैं अटैच कर दूंगा, आप वहाँ पे देख लेना। जो भी आपको प्रोसेस इजी लगता है, पीसी है तो पीसी वाला, फ़ोन है तो फ़ोन वाला, फ्लैश कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन भी हो गया। जैसा कि मैंने कहा था मुझे कोई भी इशू नहीं आ रहा, लेकिन आपकी मर्जी है, आप इसे ट्राई करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट वगैरह हो तो भाई क्वेश्चन वगैरह कर लेना या ग्रुप ज्वाइन हो लेना, वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।